अगर आपने भी 5 और 6 अप्रैल को एसआई का एग्जाम दिया है, किसी कारणवश वो पेपर सपोज उतना अच्छा नहीं गया जितनी आपको उम्मीद थी, तो क्या वो हमारे पास अंतिम अपॉर्चुनिटी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट 3 महीने बाद एक आर एस एस बी एल डी सी का एग्जाम है जिसका फॉर्म आप लोगों ने फिल कर रखा होगा। क्यों इन दोनों का सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 80 से 90% सिलेबस, 80% सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आपने जो एसआई के अंदर तैयारी कर रखी है वो आप लोगों के यहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कैसे सिर्फ आप एक सब्जेक्ट और पढ़कर उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा करके कैसे आप एलडीसी बन सकते हैं, या मैं कोई भी मैं आप लोगों को ये बताऊं, कोई भी दूसरा एस्पिरेंट है जो एलडीसी का एग्जाम देगा और एक वो एस्पिरेंट है जिसने अभी एसआई का एग्जाम दिया है, तो वो अगर उसी एलडीसी का एग्जाम देगा तो उसके चांसेस क्यों ज्यादा है, हम इस चीज की बात करेंगे। ये तो आप लोगों को यहां पे लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। क्योंकि अगर मैं दोनों के सिलेबस की बात करूं, सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश का कोर्स भी है, सारी चीजें, तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर 2 महीनों में आगे इंग्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों के भी यही कंफ्यूजन है तो अभी 5 मिनट में उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम। तो इधर देखना सर, अगर मैं इसके सिलेबस को देखूं तो इसके पेपर 1 में जो हिंदी आ रही है वो आपको यहां पे हिंदी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस लेवल की हिंदी प्रिपेयर कर रखी है तो यहां पे तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको तो बस आप एक बार रिवाइज करके जाओगे तो काम चल जाएगा। यहां पे इस चीज को देखना। उसके बाद अगर जीके आपने इस लेवल की प्रिपेयर कर रखी है तो ये यहां पे काम देगी। साइंस, जनरल साइंस यहां पे भी, ये यहां पे भी जनरल एंड एवरीडे साइंस है, वो यहां पे काम देगी। बस यहां पे आपको मैथ के अंदर एक थोड़ी सी चीज है, यहां पे जनरल एरिथमेटिक पूछी हुई थी सर, एरिथमेटिक, और यहां पे आपको एडवांस भी, एरिथमेटिक प्लस एडवांस है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस आपको एडवांस के दिखेंगे। और इस एडवांस का भी सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं नरेंद्र सर की मैथ्स की क्लासेस लेकर आया हूं, आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, जिससे मैथ्स आपकी वहां से कवर हो जाएगी, जो बची हुई मैथ्स है। तो मोटा मोटी अगर बात करें दोनों के सिलेबस में, तो आपको बस एक ही सब्जेक्ट और पढ़ने की जरूरत है सर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ चुके हैं। एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने की जरूरत है, उसको कितना टाइम दे, क्या करे। अरे सर मैंने तो इंग्लिश कभी पढ़ ही नहीं रखी, मैंने तो इंग्लिश डर लागे, मैं भी कर सकूं कि नहीं कर सकूं, इन सभी सवालों का जवाब अभी आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आपकी सिर्फ यही सब्जेक्ट सबसे बड़ी कमजोरी है, आप ऐसा बोल सकते हो, और इस वजह से कई बार आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते, तो इसका सलूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इधर देखना सर, तो आप लोगों के सामने 3 महीने का मास्टर प्लान है, और उस 3 महीने के मास्टर प्लान में क्या होने वाला है कि पहले 2 महीने आप लोगों को कैसे भी करके सिलेबस खत्म करना है। अरे सर सिलेबस कहां से खत्म करें? सिलेबस किसी बुक से खत्म करें, यूट्यूब से खत्म करें, या आप कोई कोर्स बताने वाले हो, सारी चीजें बताऊंगा, लोड मत लो, तीनों ऑप्शंस दूंगा आप लोगों को, तीनों, इस चीज का ध्यान रखना। पहले 2 महीनों में कैसे भी करके सिलेबस खत्म करें, और मैं तो कह रहा हूं 2 महीने या 45 डेज में आप सिलेबस खत्म करें, भले ही रिकॉर्डेड क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर आप सिलेबस खत्म करें, और लास्ट के जो 45 डेज है उन 45 डेज में आप टेस्ट लगाएं, आप मॉक टेस्ट दें, इस चीज का पता रखना, और इस तरीके से आप तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं सर। और यहां पे उसका सलूशन क्या है, एक तरीका यह है कि आप लोगों के सामने ये बुक है सर, एलडीसी इंग्लिश का बजरंग बाण। इस किताब के अंदर राजस्थान में अभी तक जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जितने भी एग्जाम में जो इंग्लिश के सवाल पूछे हुए, वो सारे इसमें शामिल किए हुए हैं, और बिल्कुल नए तरीके से एक नया मेथड है सर, स्पीकिंग मेथड करके, उस मेथड से इसमें सारी की सारी चीजें समझा रखी है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा जीरो है, या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश कमजोरी है, तो इस किताब से अगर आप चीजें पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर एक बच्चा ये कहता है कि सर किताब तो ले ली हमने, तो किताब के साथ अगर आपके कहीं से लेक्चर्स मिल जाए तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब लेक्चर्स में भी मैं आप लोगों के सामने 2 अलग अलग ऑप्शंस देता हूं, इधर देखना सर, इधर देखना। अगर आप ऐप से, अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें कैसे भी करके 70-80 क्लासें मिले जिसके अंदर आपने पहले से पढ़ा रखा हो, तो हम एक एक दिन में 2-2 क्लासें अटेंड करके उस कोर्स को पूरा का पूरा खत्म कर दें। फिर सर ऐसा होना चाहिए कि उस कोर्स से बाहर हमें कुछ ना दिखाई दे, तो बिल्कुल एक ये कोर्स है एलडीसी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, जिसको अभी हमने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, और 1 महीने में ये कोर्स खत्म होने वाला। और ये जो कोर्स है ये तो अभी 10 से 15 दिनों में ये कोर्स जो है ये खत्म होने वाला है। ये दोनों कोर्सेज आपके सामने हैं, आप चाहें तो बुक को अपने पास में रख ले ताकि नोट्स बनाने की जरूरत ना रहे, और साथ में मैंने खुद ने इन दोनों क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है, ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो खत्म करा रखा है। आप यहां से वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिससे आप बुक सामने रखी हुई है और यहां से आप लोग पढ़ रहे हो, तो एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों से नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ध्यान रखना, सिर्फ इंग्लिश की वजह से किसी एग्जाम को ना देना, किसी एक सब्जेक्ट की वजह से किसी
एग्जाम को कैंसिल कर देना, ये बहुत गलत बात होगी सर, इस चीज का ध्यान रखें। और उसके बाद में नहीं सर हमें कोर्स नहीं, आप तो हमें यूट्यूब के ऊपर ही इलाज बताओ, तो यूट्यूब के ऊपर ही ये जो अलग प्लेलिस्ट है इधर देखना, ये RSSB लाइव MCQs की एक क्लास है और एक क्लास है जिसके अंदर ये LDC इंग्लिश का बजरंग बाण, इसी किताब को मैं YouTube के ऊपर रिवाइज करवा रहा हूं, जिसकी 2 क्लासें अपलोड हो रखी है, 2 क्लासेस अपलोड हो रखी है, और रोजाना की एक क्लास लाने का पूरा प्लान है, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स को, एक टॉपिक को एक क्लास के अंदर मैं पूरा का पूरा खत्म करवाने वाला हूं। तो अगर आप वहां से देखें, यहां से करें और अपने हाथ के अंदर बुक रखें, तो भी आप लोगों का काफी काम हो जाएगा, इस चीज का पता रखें सर। तो LDC इंग्लिश का बजरंग बाण ये, और एक चीज जो मैंने आप लोगों को ये 2 कोर्सेज बताए, और साथ में अगर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी जो है वो आपकी अगर वीकनेस है, कमजोरी है, तो उसके लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके अंदर मैंने सारी चीजें समझा रखी है सर। तो SI का एग्जाम, अगर आपने SI के लेवल के एग्जाम की, मतलब आपने प्रिपरेशन कर रखी है, उस लेवल की अगर तैयारी कर रखी है, तो उस लेवल के आगे मैं बता रहा हूं, सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट बहुत छोटा है, सिर्फ उसकी वजह से किसी एग्जाम को ना देना, उसकी ढंग से तैयारी नहीं करना, बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने इस लेवल की तैयारी कर रखी है, तो इंग्लिश भले ही आप यूट्यूब के थ्रू करें, भले ही आप बुक के थ्रू करें, भले ही आप उस वीडियोस के थ्रू करें, मैं बता रहा हूं तीनों में से कोई भी आप एक सोर्स लेते हो, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बाहर नहीं दिखेंगे। समझाने का तरीका जिस तरीके से बुक के अंदर बता रखा है, वो चीजें सारी की सारी उस तरीके से है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, जनरली राजस्थान में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, उन्हीं को इंग्लिश से डर लगता है, तो उसका सोल्यूशन इन तीनों जगह पे रखा हुआ है। आप डेमोज देख सकते हैं, आप चीजें देख सकते हैं, आप कोई भी क्लासेज जो है उन क्लासों को देख सकते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और एक सबसे बड़ी बात, क्यों आपको इस तैयारी को करना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो ये एग्जाम ले रहा है सर, ये तो RPSC ले रहा है, तो RPSC से RSSB का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा इजी रहेगा। RSSB कोशिश कर रहा है RPSC के पीछे पीछे जाने की, UPSC को फॉलो करने की, लेकिन फिर भी आपको इससे इसका लेवल इजी मिलना चाहिए। तो इसी वजह से जो GK दे रखी है, साइंस दे रखी है, हिंदी दे रखी है, अगर आपने इस लेवल की तैयारी कर रखी है, तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम एक सब्जेक्ट के ऊपर देना होगा, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद यहाँ पे मैं MCQs, PYQs की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ लगातार सर, एग्जाम तक वो प्रैक्टिस चलेगी। अगर आप वो प्रैक्टिस और जो क्लासें हैं वो क्लासें विद थ्योरी देख लेते हो, तो उससे बाहर फिर एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं सर। और जो मैथ्स के जो बचे हुए टॉपिक है, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एरिथमेटिक नहीं पूछेंगे, यहाँ पे एडवांस भी पूछेंगे, वो एडवांस यूट्यूब के ऊपर नरेंद्र सर करवा रहे हैं, तो मैथ्स जो है वो मैथ्स आप वहां से कर सकते हो। तो 2 ही चीजें कमी है इस सिलेबस में, इसको खत्म कर रखा है सर, तो इस सिलेबस में आपको बस 2 ही चीजें नहीं पढ़नी है जो मैंने आप लोगों को बताई, बस इस चीज का पता रखें। न पहले 2 महीने, पहले 45 दिन सिलेबस खत्म करना है, और अगले 45 दिन ज्यादा से ज्यादा MCQ लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा PYQ लगानी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर इंग्लिश में इससे बाहर कुछ नहीं होगा सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें पता चली होगी, समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।